लोकसभा चुनाव 2024 का सियासी मैदान पूरी तरह से सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी, नीट, एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में इंडिया ने अधिकांश जगहों पर अपने अपने दावेदारों के नाम के भी ऐलान कर दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि 8 बड़े राज्यों में महिलाओं को मिले जो 90% टिकट है उन पर या फिर तो नेताओं की पत्नी का कब्जा है या फिर नेताओं की पुत्रियों का। कैसे, समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टियां हर एक समीकरण को साधने में जुटी है। तो वहीं दोनों तरफ से देश के 8 बड़े राज्यों में करीब 50 महिला दावेदारों को मैदान में उतारा गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। दिलचस्प बात अब यह है कि इन 8 राज्यों में राजनीतिक पार्टियों ने जिन महिलाओं को टिकट दिया है उनमें से 90% महिलाएं या तो किसी बड़े राजनेता की पत्नी हैं या फिर पुत्री हैं। बिहार में तो लालू यादव ने अपनी दोनों बेटियों को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। लालू की एक बेटी रोहिणी ने सारण सीट से कैंपेन भी शुरू कर दी है। पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती की भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। अब हम आपको राज्यों के मैदान में उतरे नेताओं की बेटी और पत्नी के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार से। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में इस बार राजनेताओं की 3 बेटियां मैदान में हैं। सारण और पाटलिपुत्र से लालू यादव की 2 बेटियां चुनावी समर में उतरी हैं। तो वहीं सारण से रोहिणी आचार्य और पाटलिपुत्र से मीसा भारती चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि दोनों के नाम की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। समस्तीपुर से मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी मैदान में है। शांभवी को लोजपा आर ने टिकट दिया है। शांभवी के पहले जमुई से लड़ने की अटकलें भी थी, लेकिन आखिरी वक्त में चिराग ने उन्हें समस्तीपुर शिफ्ट कर दिया। बिहार में पत्नियों को टिकट दिलाने में भी राजनेता पीछे नहीं है। एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी वीणा सिंह वैशाली से लोजपा के टिकट पर मैदान में है और इसी तरह बाहुबली आनंद सिंह की पत्नी लवली आनंद जेडीयू सिंबल पर शिवहर से लड़ रही हैं। सिवान से पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी को भी जेडीयू ने टिकट दिया है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहाँ भी बेटियों और पत्नियों का दबदबा है। मिर्जापुर से कदावर नेता सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया एनडीए गठबंधन से मैदान में है। कैराना सीट से पूर्व सांसद मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन सपा के टिकट से मैदान में है। सपा ने गोंडा से राकेश वर्मा की बेटी श्रेया वर्मा को टिकट दिया। गाजियाबाद सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा भी गाजियाबाद के नेता नरेंद्र भारद्वाज की बेटी है। गांधी परिवार के प्रियंका गांधी के रायबरेली या फिर अमेठी सीट से लड़ने की चर्चा है। बात पत्नियों की करें तो लालगंज सीट से बीजेपी ने राजेंद्र सोनकर की पत्नी नीलम सोनकर को मैदान में उतारा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल को मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाया है। अब बात जरा एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी करते हैं। तो हिंदी पट्टी के इन तीनों राज्यों में भी महिलाओं को टिकट देने के नाम पर राजनीतिक दलों ने परिवार के लोगों को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान की नागौर सीट से बीजेपी ने राम प्रकाश मिर्धा की बेटी ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया। इसी तरह जयपुर सीट से पार्टी ने भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने झालावाड़ बर्रा से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला को टिकट दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शहडोल सीट से हिमाद्री सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हिमाद्री के पिता दलबीर सिंह इलाके के कद्दावाड़ नेता थे। पार्टी ने बालाघाट सीट से भी खीरसागर पराधी की बेटी भारती पराधी को टिकट दिया है। आरएसएस से जुड़े खीरसागर पराधी बालाघाट जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं। टिकट वितरण में कांग्रेस ने भी परिवारवाद को खूब तवज्जो दिया। पार्टी ने रीवा सीट से विधायक अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा सीट से कांग्रेस ने तुलेश्वर सिंह की बेटी शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह रायगढ़ सीट से पार्टी ने सारंगगढ़ के पूर्व राजा नरेश चंद्र सिंह की बेटी मेनका देवी को टिकट दिया। कोरबा सीट से ज्योत्सना महंत उम्मीदवार बनाई गई हैं। वहीं ज्योत्सना नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी भी हैं। बात बीजेपी की अगर करें, पार्टी ने महासमुंद सीट से ओम प्रकाश चौधरी की पत्नी रूप कुमारी को टिकट दिया। अब इन सब से महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है। महाराष्ट्र में भी नेताओं की जो बेटियां हैं उसको खूब तरजीह दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मीड से पंकजा मुंडे को टिकट दिया है। पंकजा गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और इसी तरह पार्टी ने हरिश्चंद्र पटेल की बेटी भारती पवार को भी डिंडोरी से उम्मीदवार बनाया। भारतीय केंद्र में अभी भी मंत्री हैं।
नंदुरबार से हिना गावित उम्मीदवार बनाए गए। हिना कदावार नेता विजय चंद्र गावित की बेटी हैं। एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से को बीजेपी ने रावेर सीट से प्रत्याशी बनाया है। अमरावती से उम्मीदवार बनी नवनीत राणा भी रवि राणा की पत्नी है। बारामती सीट से अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन से शरद पवार की बेटी सुप्रिया शुले भी मैदान में है। सोलापुर से कांग्रेस के टिकट पर सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीत शिंदे भी कांग्रेस की उम्मीदवार है। कर्नाटक में भी विरासत बचाने बेटियां ही उतरी हैं, तो दक्षिण के कर्नाटक में भी पिता की विरासत बचाने के लिए बेटियों को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस पार्टी ने बेंगलुरु साउथ से मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या को टिकट दिया है, तो वहीं शिमोगा से पूर्व सीएम एस बंगारप्पा की बेटी गीता शिवराज कुमार को प्रत्याशी बनाया है। चिकोदी से कांग्रेस ने मंत्री सतीश जरकीहोली की बेटी प्रियंका जरकीहोली को मैदान में उतारा है। वहीं बागलकोट से शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता पाटिल पणजी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह एसएस मल्लिकार्जुन की पत्नी प्रभा दावणगेरे से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने भी यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री जीएम सिद्धेश्वर की पत्नी गायत्री को मैदान में उतारा है। तो झारखंड में नेताओं की पत्नियां भी हावी नजर आ रही हैं। तो दुमका से बीजेपी ने दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, सिंहभूमि से मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, कोडरमा से रमेश यादव की पत्नी अन्नपूर्णा देवी को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस और झामुमो ने अब तक अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन यहाँ लोकसभा की 3 सीटों पर नेताओं की बेटियां या फिर पत्नियां ही दावेदार बनी हुई हैं। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट न्यूज।